सिलाई की शुरुआत सिंपल शर्ट कटिंग से होती है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर आपको आगे कोई भी चीज ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। देखिए, जो मतलब हमें एक फिटिंग देने का ये होता है मेथड कि हमें इस अंदाज से फिटिंग देनी है, बस हमें वही समझना है कि, और वो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आप किसी का भी नाप हो बिल्कुल ही परफेक्ट जाएगा। 2.5 इंच ज्यादा कुल लंबाई से ऊपर आधा इंच दबाव में जाता है सिलाई में और प्लस नीचे फोल्ड में। तो ठीक है, हम चलते हैं अपनी 47 की लेंथ पे और इस तरह करके इसको ऐसे डबल और अलग कर लेते हैं इस चीज को मेन कपड़े से, ऐसे करके। मेनली हिप से 2.5 से 3 इंच कपड़ा आप अलग से निकाल सकते हैं इस तरह। अब हमारे पास ये कपड़ा आ गया है जिसपे हमें निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमें शर्ट के कपड़े से अपनी मतलब पूरे सूट से अपनी शर्ट का कपड़ा कैसे निकालना है। ठीक है, अब इसको सेंटर बनाएंगे। अब यहाँ पे इस कपड़े में कान हो सकती है। आपको वो चीज बताने जा रही हूँ जो कई बार हमें प्रॉब्लम बन के सामने आती है। हमारे सूट हुआ कई बार घूमने लग जाता है, पीछे को आगे को पैरों में घुसने लग जाता है पल्ला, वो होता है कान के लिए। ठीक है, कपड़े के अंदर कान होती है और हम अगर उसको नहीं निकालते हैं तो वो सूट बनने के बाद प्रॉब्लम करता है, या तो आगे की तरफ भागने लग जाता है या पीछे की। जिस प्रकार हमने इस सूट के को मतलब सेंटर बना के फोल्ड कर लिया है, अब कान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से भी हम कट कर देते हैं इस तरह, क्योंकि कई बार कान नीचे की तरफ निकलती है, कई बार ऊपर की तरफ निकलती है। हमें कपड़े को देखते ही पता चल जाता है कि उसके अंदर 19-20 कान है। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार पकड़ेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। बिल्कुल हम सेंटर से पकड़ते हुए इसको ऐसे कर देंगे इस तरह, और फिर इसको आराम से बिछा देंगे इस तरह, बिल्कुल ही आराम से। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या हुआ होगा भाई, चलिए दिखाती हूँ इससे क्या हुआ है। हम अपने पीछे वाले हिस्से को उठा के लाएंगे ऐसे, ये देखिए ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली हो गया आगे पीछे, जितनी कान थी निकल गई इसमें। इसी प्रकार ये देखिए ये वाला हुआ, इन दोनों पल्लों के अंदर नीचे की तरफ एक एक हिस्सा सरक गया है, ये देखिए। ठीक है, ये कान थी जो इन्होंने यहां से खत्म कर दी। अब ऊपर देखिए ऐसे, ये देखिए निकला, एक पल्ला ऊपर की तरफ भी निकला है कान। कटिंग से पहले इनको इस तरह सेट करेंगे और फिर इसको जो भी हिस्सा हमारा बाहर की तरफ निकला है उसको बिल्कुल इक्वल कट कर देंगे ऐसे। अब हमारे सूट में कान नहीं आएगी और पल्ला घूमने वाली समस्या बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाती है कटिंग के दौरान। इस तरह आगे से आप भी अपना सूट कट करते हुए ये चीज जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। इस तरह कान निकालने के बाद हमने अपने पीस को बिछा लिया है। चलिए चलते हैं अब फिटिंग की तरफ। अगर आपको इस तरह से अगर आप चीजें सेट करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिटिंग के दौरान। हाँ, कई बार अलग अलग नाप आने की वजह से कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती है, वो भी आगे मैं आपको क्लास वाइज चीजें बताती रहूंगी। तो सबसे पहले आपको समझिए, अगर हमारा बैक गला बड़ा है, आगे का भी गला है और बैक में भी बड़ा गला है, तो हम यहाँ से बाजू के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको कहते हैं फ्रंट। ठीक है,
इसके हिसाब से चलेंगे। और अगर बैक का गला बंद है, बैन है, कॉलर है या कुर्ता पट्टी गला है जैसे 3 से 4 इंच का, तो हम यहां से यहां तक, इसको कहते हैं शोल्डर यानी कि तीरे। तो हम तीरे के हिसाब से कट करेंगे। ये दोनों ही नाप एक ही जगह के लिए होते हैं, मतलब यहाँ के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग वाले के नाप के लिए ये दोनों ही होते हैं। हमें इसमें से एक यूज करना होता है, वो कौन सा होगा ये हमारा बैक गला बताता है, ठीक है। बैक गला बड़ा है तो फ्रंट और बंद है तो तीरा। क्योंकि कस्टमर का बैक गला 7 इंच का है तो मैं फ्रंट के हिसाब से जाऊंगी। जो कस्टमर का फ्रंट है वो 6 इंच का है यानी कि 12 का है, 12 का हाफ 6, तो मैं यहाँ निशान लगाती हूँ 6 इंच में, इस तरह, ठीक है। उसके बाद सेकंड नाप आ जाता है हमारा मोढे का। आर्मोल लेने के आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे यूट्यूब और फेसबुक पे। हर मेथड कुछ कुछ ठीक होता है और लास्ट में वहीं जाके रुक जाता है जहां मतलब लगभग सेम सी चीजें होती है, थोड़ा थोड़ा सबका स्टाइल अलग अलग होता है। मेरा सबसे आसान है वो क्या, जिस भी बहन को कपड़ा पहनना है, जब हम उसकी बॉडी का नाप ले रहे हैं तो हम उसके आर्मोल का भी नाप ले लेंगे, क्योंकि बनाना तो हमें उसी की अकॉर्डिंग है, पहनना उसी को है, तो हमें किसी जोड़ घटा में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां से उठाएंगे और इस तरह बिल्कुल यहाँ पे बाजू के इस ज्वाइंट पे ऐसे ऐसे उनके आर्मोल को नाप लेंगे। आप देखिएगा ब्लाउज में, स्लीवलेस में हम इसको नापते ही नापते हैं। ब्लाउजों में और स्लीवलेस में हम मोढे को नापते हैं, तो हम नॉर्मल सूट में भी उसको नाप के कट कर सकते हैं। भाई क्या प्रॉब्लम है, आप समझिए। जो दूसरे कई बहनों को कंफ्यूज रहता है कि 8 का मुड्ढा बड़ा तो नहीं होगा। चलिए आज मैं आपका ये कंफ्यूजन भी दूर करने वाली हूँ, तो सुनिए। एक बहन ने मुझे कहा कि जैसे 6 का लिया यहाँ पे मैंने तीरा, तो YouTube पे एक जगह ये भी बताया गया है अगर ये 6 का है तो हम यहाँ से 6.5 का आर्मोल लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ 8 का ले रही हूँ, तो जाहिर है एक नॉर्मली दिमाग में चीज आती है 6 और 8 में तो 1.5 इंच का फर्क है, तो काफी बड़ा हो जाएगा। वो तो नहीं होगा। कैसे, 1.25 इंच डाउन करने के बाद वो यहाँ से इस जगह से 6.5 लेगा यहाँ, ठीक है, इस तरह। और हम कैसे ले रहे हैं अब वो सुनिए। हम बिल्कुल ऊपर जाएंगे कपड़े के पास बिना 1.25 इंच डाउन किए, और यहां से हम 8 ले लेंगे, 8, ठीक है, इस तरह। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा। अब हमारे और उसके में है केवल आधा इंच का ये फर्क, तो सुनिए। हम यहाँ पे मोढा प्लेट जरूर से जरूर डालते हैं, क्योंकि जो हमारी मोढा प्लेट होती है ना, वो बहुत सारी प्रॉब्लमों को बिल्कुल खत्म कर देती है। कौन सी प्रॉब्लम है, गले का पीछे की तरफ जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मोढा प्लेट डालिए बिल्कुल भी गला नहीं जाएगा। कंधे का उतरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मोढा प्लेट डालिए, बैक वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा आधा इंच कम हो जाएगा, क्योंकि इस प्लेट ने उसको नीचे की तरफ खींच लिया, जिससे क्या होगा, बैक पीस यहाँ पे आ जाएगा आगे की साइड, और हम बैक पीस में आधा इंच पीछे को सेंटर बना देंगे बाजू का। कभी भी बाजू नहीं गिरेगी आपकी। देखिए, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि भाई मोढा बड़ा रहेगा या परफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बहन की जो ब्रेस्ट है वो 36 है, 36 में 3 इंच जुड़े, ये हो गई 39, ठीक है। यहां से हम निशान लगाएंगे इस तरह 39 पे, और यहाँ पे हम 2.5 इंच
यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 2.5, इस तरह करके हम इसको गोलाई कर देंगे यहाँ तक। हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो ये 39 हमने लगाई थी, यहाँ पे इंची टेप रखते हुए धीरे 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 इसको यहाँ ले आएंगे। ठीक है, कितना आया ये? 9.25। किसी भी बहन का नाप हो 90%, 90 क्या 98% लगा के चलिए, यहाँ से ब्रस्ट पॉइंट से जितनी उनकी मोटे की गोलाई होती है यहाँ पर, उतना ही उनका ये नाप होता है, ये वाला। अगर ये दोनों नाप इक्वल है तो आपका जो मोटा है बिल्कुल ही करेक्ट है। वो चीज आप कटिंग करने से पहले ही देख सकते हैं, तो फिर कंफ्यूजन होने, मतलब कोई भी कंफ्यूजन होने का कोई मैटर ही नहीं उठता है। आप इस तरह कटिंग कीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो हमारी मोटा प्लेट है वो जरूर से जरूर डालिएगा, और अगर नहीं डालते हैं तो उसका भी मैं एक अलग मेथड होता है, वो आपको अगली किसी छोटी क्लिप में बता दूंगी। आप इस तरह कर, अब आपको आर्मोल वाला जो भी डाउट था वो पूरा ही खत्म हो गया है। आप अपनी कस्टमर का आर्मोल नापिए, नापने के बाद आप उसका हाफ यहाँ से निशान लगाइए। कस्टमर का 8 है तो मैं 8 पे जाती हूँ इस तरह, और यहाँ ये आ गया हमारा मेन ब्रस्ट वाली जगह। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड जगह होती है हमारी कमर के नाप की। हम ऐसे ही कमर का नाप नहीं ले सकते, जैसे कई मतलब लोग बताते हैं यूट्यूब पे, आप ऊपर से 14 पे आइए, ऊपर से 15 पे आइए। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर बॉडी अलग अलग नाप की होती है। किसी की कमर कहीं पे और किसी की कहीं पे, तो हम एक मेथड से कभी भी नहीं चल सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा गले का सेंटर होता है, जहाँ पे गला बनता है, वहां से अपने ब्रस्ट पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, ये ब्रस्ट पॉइंट आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है ड्रेसेस की फिटिंग। यहाँ से 4.5 इंच नीचे आपकी कमर होती है। देखिए सबका ब्रस्ट पॉइंट अलग अलग हो सकता है, किसी का 10 पे, किसी का 11 पे, किसी का 12 पे भी होता है, पर उससे 4.5 इंच की नीचे को सबकी कमर होती है। तो यानी कि ब्रस्ट पॉइंट के हिसाब से कमर ऊपर नीचे जाएगी। इस कस्टमर का जो ब्रस्ट पॉइंट है उसको अब हम इंची टेप कहाँ रखेंगे, आधा इंच हम इस निशान से बाहर को सरका देंगे इस तरह, और जितना भी ब्रस्ट पॉइंट आता है उसमें आधा इंच यहाँ ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ब्रेस्ट पॉइंट से 4.5 इंच नीचे कस्टमर की कमर है, तो कस्टमर की कमर है 15 पे। ये आ गया कमर का नाप। अब जो तीसरी जगह आती है वो आती है हिप्स की। देखिए सबकी हिप्स अपनी अपनी मर्जी की अकॉर्डिंग होती है। वैसे तो एक नॉर्मली जो मेथड है वो क्या कहता है, जितनी यहाँ से आपकी कमर आएगी उतनी यहाँ से आपकी हिप्स आएगी, मतलब नॉर्मली चीज है ये, उतनी ही उस पे आपकी हिप्स होती है। पर क्या है कि हिप्स हर बंदा अपनी मतलब पसंद से पहनता है, तो हम कस्टमर को यहाँ से हम उससे पूछ लेंगे कि उन्हें हिप्स कितनी चाहिए। ये नाभि के आसपास का एरिया पे हिप्स होती है, वो उसकी खुद की मर्जी है। ये मेरी जो कस्टमर है इनको 14 पे हिप्स चाहिए है, तो मैं यहाँ से 14.5 पे निशान लगा लूंगी, क्योंकि आधा इंच का यहाँ पे बाजू जब चढ़ाते हैं तो कपड़ा दबाव में जाता है। इस तरह हमें अपने तीनों जगह मिल चुकी है जहां भी हमें फिटिंग लगानी है। इन तीनों जगह का बहुत ज्यादा रोल होता है आपकी फिटिंग में, क्योंकि अगर ये तीनों जगह ही आपकी बॉडी के अनुसार नहीं होगी तो आप फिटिंग कैसे दे पाएंगे। अब चलिए चलते हैं कि हमें फिटिंग कैसे देनी है। जितनी भी राउंड में आपकी ब्रस्ट आती है, देखिए ब्रस्ट में एक होती है नॉर्मल ब्रस्ट यहाँ पे, और एक होती है अपर ब्रस्ट यहाँ पे। ये दोनों की आपको नाप लेना बहुत जरूरी है।
ये कमर और ये हिप्स। चलिए, ब्रेस्ट जो है कस्टमर की 36 है, उसमें हम 3 इंच जोड़ेंगे, क्योंकि हम कितना जोड़ेंगे, 3 2 2। कई बहनों को ये कंफ्यूजन रहता है कि 3 2 2 जोड़ेंगे तो हम 3 जोड़ने से कहीं ब्रेस्ट वाला एरिया लूज तो नहीं रह जाएगा। नहीं जी, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, मतलब फिटिंग की आप किसी की भी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, सारे मेथड वे अपने कस्टमर पे सेट करके रखते हैं, यानी कि कहीं भी कोई चीज इतनी गलत नहीं होती है, वो उनके रोज का काम है। पर कमी कहाँ होती है कि आप प्रॉपरली पूरा मेथड नहीं लेते हैं किसी का भी। आप वहां से अपनी मर्जी से चीजें उठाते हैं और उनको यूज कर लेते हैं, आधा किसी का मेथड आधा किसी का मेथड, तो ये चीज आपको प्रॉब्लम में करती है। अब देखिए, कई बहनें क्या करती हैं, यूट्यूब पे जितना भी ब्रेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करती हैं और चौथे हिस्से में आधा इंच प्लस करके निशान लगा देती है। अब आपने आधा इंच सुना तो आपके दिमाग में ये नहीं हुआ कि आधा इंच लूज रहेगा, फिर आप समझिए चौथा हिस्से में आधा इंच यानी कि प्लस 2 इंच, 2 जोड़ा टोटल में। मैंने क्या कहा, राउंड में हम 3 जोड़ेंगे। 3 किस लिए जोड़ेंगे भाई, यहाँ हम मुंडा प्लेट जरूर से जरूर डालते हैं, ठीक है। और हमारे ब्रेस्ट की जो फिटिंग है वो तभी आती है जब ब्रेस्ट पे दबाव ना हो। आप कमर को प्रॉपरली कितना भी टाइट पहन सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं करेगी, पर अगर आपकी ब्रेस्ट टाइट होगी तो आपकी फिटिंग खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही। तो आप इस मेथड से चल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अब जो ये कस्टमर है, इनकी जो ब्रेस्ट है वो 36 है, अपर ब्रेस्ट 35 है, यानी कि 1 इंच का फर्क है। 1 इंच में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्लेट से हमारी चीजें फिक्स हो जाएगी। तो 36 में हम 3 जोड़ेंगे 39 और उसका चौथा हिस्सा हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, इस तरह हो गया। कमर है उनकी 32 इंच, 32 में हम 2 जोड़ेंगे और उसका चौथा हिस्सा यहाँ निशान लगा लेंगे, इस तरह। अब आ गई हिप्स। हिप्स जो कस्टमर की है वो हिप्स नहीं लिख रखी है, केवल मतलब उनकी तैयार हिप्स का नाप है, पर जितनी भी हिप्स होगी उसमें आप 2 इंच जोड़ेंगे, उसका चौथा हिस्सा यहाँ आ जाएगा। कस्टमर की जो हिप्स है वो 11 इंच की है। नंबर आ जाता है हमारी शेपर पट्टी का। हमारी शेपर पट्टी है कुछ ये ऐसी होती है, ठीक है। ये जो राउंड वाला एरिया है इसको हम ऊपर करेंगे इस तरह, कमर से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे ऐसे। हिप्स के लिए हम इसको नीचे की तरफ करेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इस तरह गोलाई दे देंगे। अगर हम इस शेपर पट्टी से गोलाई देते हैं तो यहाँ पे चोंच नहीं बनेगी कभी भी। जैसे कई बहनों के यहाँ पे कान सी रह जाती है ना, चोंच सी निकल जाती है चाक की, वो कभी नहीं बनेगी। आप अगर शेपर पट्टी से इस तरह नीचे की तरफ, क्योंकि देखिए ये जो गोलाई होती है ना, ये कुछ यहाँ स्ट्रेट होती है, हल्की सी गोलाई में इस तरह। अगर आपका टम्मी है बाहर की तरफ निकला हुआ, मतलब यहाँ पे टम्मी है, तो आप यहाँ पे शेप को कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। उसमें हम क्या करेंगे, जिस भी बहन का हिप्स के आसपास यहाँ पे पेट होता है, जितना भी आपकी हिप्स तैयार होती है, जैसे हिप्स में 2 इंच जोड़ के हम चौथा हिस्सा लेते हैं, पर जब बहुत ज्यादा पेट होता है यहाँ तो हम उसमें एक पैर और बाहर की तरफ कर देते हैं ऐसे, ठीक है, और उससे 2 इंच ऊपर आ जाते हैं ऐसे, और वहां से इस हिस्से को बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट ले देते हैं ऐसे, और फिर हम इसकी यहाँ पे शेप देते हैं इस तरह ऐसे। इस तरह शेप देते हैं तो पेट पे से ये चीज टाइट नहीं होती है, मतलब
फिटिंग में भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी और पेट पे कसाव भी नहीं होगा पेट की वजह से। और अब मान लीजिए सेम चीज यही बहुत हैवी ब्रस्ट है, तो उसमें क्या करेंगे उसका भी देखिए। जब हम यहां से 2.5 इंच नीचे आएंगे यहाँ पे इस तरह, ठीक है। और जो आपका ब्रस्ट पॉइंट वाला नाप था, जो भी था, जैसे इसमें ब्रस्ट पॉइंट वाले सर्कल के यहाँ के नाप में, इस जगह वाले नाप में हमने 3 इंच जोड़े थे और उसका चौथा हिस्सा हमने यहाँ लिया था। बाद में हमने यहाँ क्रॉस भी लगाया है, जो प्लेट भी डली है, तो उसके कारण ये हिस्सा कम हो गया। हम यहाँ पे वो नाप लेंगे जो हमने मेनली नाप है, ठीक है, इस तरह। और इस हिस्से को हल्का सा यहाँ कर देंगे ऐसे, और इसको वापस हम इसी में मिला देंगे इस तरह। ऐसे इस तरह देखिए, आपकी ब्रस्ट में दबाव भी नहीं बनेगा, मतलब कपड़ा यहाँ पे भी प्रॉपरली सेट होएगा। और अगर टम्मी है तो यहाँ पे भी प्रॉपरली सेट होगा। मैंने आपके दोनों ही चीजें बता दी इस नाप के साथ साथ, कि अगर हैवी ब्रस्ट है और यहाँ पे दबाव बन रहा है तो हमें इस तरह काम करना है। और अगर आगे की तरफ हमारे टम्मी है बहुत ज्यादा, तो हमें इस तरह चीजें करनी है। अब नंबर आ जाता है मोढे की गोलाई का। देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच यहाँ आएंगे, बीच में इस सेंटर से हम 1.5 इंच ऊपर आएंगे ऐसे, और यहाँ से हम 2.5 इंच आएंगे ऐसे, और इन तीनों को इस तरह करके मिला देंगे। ये हो गई हमारी आगे वाले मोढे की कटिंग, ठीक है। बैक वाले मोढे के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे यहाँ पे बचे हुए मोढे का। और अगर गला नॉर्मल है 7 इंच के आसपास है, तो इससे 1/2 इंच ऊपर आएंगे, बस 1/2 इंच ही ऊपर आएंगे। और इसको इस तरह शेप देते हुए, अब जो ये शेप है ये हमें इस नाप में मिलानी है। पहली वाली कहाँ मिलाई थी, यहाँ पे 2.5 इंच पे, पर अब ये हमें इस नाप के अंदर लेके जानी है इस तरह ऐसे। चलिए आते हैं मोढा प्लेट पे। जितना भी आपका यहाँ से यहाँ तक ब्रस्ट पॉइंट का नाप है, उसमें आप 1/2 इंच जोड़ेंगे इस तरह। ये आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। अब हमें निकालना है इन दोनों ब्रस्टों का गैप, क्योंकि यहाँ पे ये गैप का ही निशान लगता है। हमारी जो प्लेट है वो इन दोनों ब्रस्टों के नीचे आती है और उसी के हिसाब से यहाँ मोढे में जाती है। तो उसके लिए हमें ये गैप पता होना चाहिए। गैप पता होने में भी आपको किसी जोड़ घटा में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह अपना नापिए, जितना भी आपका ब्रस्ट आए उसके बीच में डॉट डाल दीजिए। जी हाँ, जैसे मान लीजिए मेरा 37 है, तो मेनली क्या होता है कि आपकी ब्रस्ट का 10वां हिस्सा आपका ये गैप होता है। तो 37 है तो बीच में डॉट डाल दी 3.7, 35 है तो 3.5। कस्टमर का जो ब्रस्ट का नाप है वो 36 इंच का है, यानी कि 3.6 यहाँ पे ये आपका मेन ब्रस्ट पॉइंट मिल गया है। देखिए बहुत जरूरी होता है ये ब्लाउजों में भी, ड्रेसेज में भी और सूट में भी, ठीक है। आपको निकालना आना चाहिए ये। इससे 2 इंच ऊपर मोढे की साइड यहाँ पे ये हमारी मोढा प्लेट होती है ये, ठीक है। आपको मोटा प्लेट डालनी आ गई। चलिए चलते हैं अब बैक प्लेट की तरफ। इस तरह ऊपर से हम वैसे ही आएंगे जैसे हम सामने वाले ब्रेस्ट में पॉइंट पे आए थे, उसी तरह इस तरह वैसे ही गैप लेंगे 3.6 और हम 8 इंच नीचे आएंगे और यहाँ भी 3.6 का नाप से हम बैक प्लेट लगा लेंगे। ये बैक प्लेट भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है बैक में यहाँ के गड्ढे को खत्म करने के लिए। देखिए हम यहाँ से कितना भी टाइट करें
वो गड्ढे का कपड़ा नहीं खत्म होता जो कमर में होता है। तो इसके लिए हमें ये प्लेट की बहुत जरूरत होती है। अगर आप कुर्ता स्टाइल डालते हो शर्ट तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपरली फिटेड डालते हो तो आपको ये मुड्डा प्लेट डालनी होगी। चलिए चलते हैं, अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो ये निशान है इससे आधा इंच बाहर से, क्योंकि ये सिलाई का निशान होता है, आधा इंच बाहर से हम कट करेंगे। दोनों मुड्डों को हम पीछे वाले हिसाब से पहले कट कर लेते हैं। हम मुड्डे को बाद में कट कर लेंगे और 2 से 2.5 इंच जितना भी कपड़ा हमें यहाँ रखना है उसके हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। सबसे जरूरी चीज, हम हर जो हमारा मेन ज्वाइंट है कमर का, हिप्स का, ब्रेस्ट का, उन पे टुक्के लगा लेंगे इस तरह, क्योंकि ये टुक्के हमें सिलाई के टाइम बहुत जरूरी होते हैं। टुक्के से टुक्का मिला के ही हमें सिलाई करनी पड़ती है ताकि हमारा पीस ऊपर नीचे ना सरके, क्योंकि ऊपर नीचे पीस अगर सरक जाता है तो कान फिर से आ सकती है आपके ड्रेस में। तो चलिए आप कर लेते हैं सामने वाले मुड्डे की कटिंग इस तरह, और हम गिरारी लगा लेते हैं अपने सारी फिटिंग वाली जगह पे ताकि हमें आसानी से पीस बनाते हुए निशान मिल जाए। मोस्टली सूटों में क्या है कि साइड से कपड़ा बचा हुआ होता है, वहीं से हमें बाजू निकालनी है। देखिए कस्टमर की जो बाजू है वो 16 इंच की है, तो हम यहाँ से 16.5 पे निशान लगाएंगे, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह। पीछे आधा इंच के मार्जिन सिलाई का 16.5 प्लस 2 इंच इस तरह, और इस हिस्से को अलग कर लेंगे। अब देखिए जो साइड से पल्ला निकलता है उसमें हमारा पूरा मोटा नहीं जाता है, तो हमें ज्वाइंट लगाना पड़ता है। तो इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ज्वाइंट हमेशा कोशिश कीजिएगा कि यहाँ आए, मतलब इसके हाफ में जाए। बचे हुए कपड़े को यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, आधा इंच ऊपर चढ़ा देंगे, जो हमारा मेन कपड़ा है फोल्ड किया था उसके ऊपर। अब देखिए जितनी भी हमारी बाजू है उससे आधा इंच यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। ये आगे फोल्ड का इस तरह। अब देखिए हमें बाजू में क्या करना होता है, यहाँ से 1.5 इंच यहाँ तक हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये जो मोटा है इसमें गोलाई नहीं होती, ये इतना हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अगर हम यहाँ से गोलाई करेंगे तो कंधा गिरने वाली प्रॉब्लम आ सकती है। अब बहनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये हिस्सा कितना लें, ये वाला हिस्सा कितना लें कि हमारी जो शर्ट के मोडे में परफेक्ट ये सेट हो जाए। तो उसके लिए देखिए सबसे आसान सा एक मेथड बताती हूँ आपको। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेंगे, उसमें से आप 2 इंच घटा दीजिए, वो आपका ये नाप होगा। कैसे? कस्टमर का जो शर्ट का चौथा हिस्सा था ब्रेस्ट का, वो था 9.25, 39 था, 39 का कितना बना 9.25, 9.25 में से हम 2 इंच घटा देंगे यानी कि 9.8। हम यहाँ पे 9.8 ले लेते हैं इस तरह। कुछ भी नहीं सोचना है, जितना भी आपकी शर्ट का तैयार ब्रेस्ट का हिस्सा आता है चौथा, उससे आप 2 इंच घटा दीजिए, वो आपका यहाँ का नाप परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे अब बारी आती है इसकी, ये कितना लें यहाँ से, ये वाला गैप, इसमें आपको थोड़ा सा समझना है। कैसे? देखिए अगर आपकी ब्रेस्ट 36, 38, 40 यानी कि
36 से 40 के बीच में है, तो यहां से हम 3.5 अंदर आएंगे। क्या? 36 से 40 के बीच में। ओके। और 40 से प्लस उसमें हल्का सा 4.25 हो जाएगा। यानी कि जितनी हैवी ब्रश होती जाएगी, आप इसका रीजन समझिए, जितनी हैवी ब्रश होती जाएगी ये कटाई जो होगी ये वाली उतनी गहरी होती चली जाएगी। ठीक है। और जितनी ब्रश कम होगी उतनी ये यहाँ की जो गहराई है वो कम होगी। अब 36 से नीचे की बात करते हैं। जैसे 36 से नीचे है, आप लगा के चलिए 34 और 36 के बीच में हम इसको 3 लेंगे। उससे भी नीचे है, बिल्कुल ही पतली स्लिम ड्रीम है, तो हम 2.5 लेंगे। और बच्चों का है तो वो तो शेप ही देनी है, हम 2 लेंगे। ठीक है। यानी कि आप समझ गए होंगे हमारी ब्रश के हिसाब से ये चीजें आगे पीछे होती है। एक स्टैंडर्ड साइज 3.5। अब आपको क्या करना है, जो हमने 1.5 इंच का ये स्ट्रेट वाला निशान लगाया था, इससे हम इसको मिला देंगे 3.5 वाले निशान को इस तरह। ठीक है। ये हमने इसको मिला दिया है। अब इसका हाफ, जो ये तिरछा निशान है, इसका हाफ देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। इसके निशान से ½ इंच इस साइड और ½ इंच इस साइड ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरह। अब जो बाहर की तरफ निशान है उससे इसको मिला देंगे इस तरह गोलाई में, और फिर इसको हम इससे मिला देंगे इस तरह ऐसे। ठीक है। हो गया। और जो ये अंदर की तरफ निशान है, इससे इसको देखिए हमने इसी से मिलाना है, जो 1.5 इंच का। अब इसको हम अंदर वाले से मिलाएंगे और इस अंदर वाले को फिर से हम बाहर वाले से इस तरह मिला देंगे इस तरह। ये हमारे अंदर वाले मोढे की छटाई होगी, ये हमारी बाहर वाले मोढे की होगी। चलिए कटिंग करेंगे जब प्रॉपरली समझ में आएगा। अब चलते हैं बाजू की शेप की तरफ। जिस तरह बॉडियों में अलग अलग शेप होती है, उसी प्रकार बाजू की भी बहुत सारी शेप होती है भाई, अलग अलग तरह की होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी मोहरी पे जाएंगे। 5.5 इंच की मोहरी है, वहां निशान लगा देंगे इस तरह। आप समझिए, आप बाजू को, अगर आपकी बाजू बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे इस तरह, ठीक है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है बाजू, कहीं से मोटी पतली नहीं है, तो हम बिल्कुल इसको यहां से पकड़ेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे ऐसे। ये बिल्कुल ओके रहेगी। अब बात करते हैं उस बहन की जिसकी बाजू यहां से पतली होती है। पतली होने की वजह से उनके यहाँ पे इस तरह चुनटे इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि मोढे तो प्रॉपरली सेट हो जाता है, पर बाजू यहाँ से उनकी पतली होने के कारण कपड़ा रुक जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब नंबर आता है हमारी शेपर पट्टी का। जो ये चौड़े वाला हिस्सा है ये हम यहाँ रखेंगे इस तरह, और इस तरह शेप दे देंगे ऐसे। ये कपड़ा खत्म हो गया है। नंबर आता है उस बहन का जिसके यहाँ पे बहुत सारा फैट होता है, मतलब अलग से यहाँ पे मोटा मोटा फैट होता है। उनके लिए क्या करेंगे, हम इस शेपर पट्टी को उल्टा कर देंगे ऐसे इस तरह, और इसको ऐसे शेप दे देंगे। उससे क्या है कि यहाँ पे जो उनका टाइट कसाव बनता है, जो नॉर्मली सीधी वाली जो हमारी फिटिंग है उसमें वो नहीं बनेगा। यानी कि आप समझ गए, तीनों का नॉर्मल है तो हम बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से कम है तो हम अंदर से गोलाई वाली अंदर की तरफ, और यहाँ उनके मान लीजिए फैट है
तो नीचे की तरफ राउंड वाली शेप देंगे। जब भी बाजू की कटिंग करेंगे हम यहाँ के बाद करेंगे, 1.5 इंच तक हमें कटिंग नहीं करनी, मतलब गोलाई नहीं देनी है। उसके बाद हम इस तरह इसको गोलाई देंगे ऐसे यहाँ पे। इसके बाद हम अपनी शेप के अकॉर्डिंग इस चीज को सेट कर लेंगे इस तरह ऐसे। हमें हर जो ज्वाइंट है उस पे टुक्के जरूर लगा के चलने हैं अपने, क्योंकि इन्हीं से हमारी सिलाइयां जुड़ती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि ये आगे वाला पीस है और मुझे जो कटिंग करनी है वो बैक वाले पीस पे करनी है, तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। हम एक सेंटर में भी टुक्का लगा लेंगे हल्का सा। इस तरह जब हम इसको कट करते हैं तो देखिए ये इस तरह की शेप में कटिंग होती है ऐसे में। ये क्योंकि ज्वाइंट था तो इसलिए हमने पीछे की साइड से इसको फिटिंग का कट किया है ऐसे, इस तरह से, यहां से इस तरह। अगर आप बाजू को ऐसे कट करते हैं तो आपकी कैसी भी बाजू की शेप हो, आपकी शर्ट में वो बिल्कुल परफेक्ट सेट होगी और नजर आएगी। इसकी हल्की फुल्की टिप्स से होंगी जो बनाते हुए, वो मैं अलग से रील बना के आपको डाल दूंगी, अब वहां से देख सकते हैं। और अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी।